काव्य संग्रह को आगे बढ़ाते हुए आज के काव्य संग्रह की हम लोगों ने कविता ली है कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी में लगने वाली सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आंखें। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान की मार्मिक भावना का चित्रण करते हुए इस कविता को बखूबी अंदाज में लिखा, जो किसान की किस प्रकार से दयनीय स्थिति होती है, किस प्रकार से अंग्रेज और किस प्रकार से उनके ऊपर कर वगैरह लगाए जाते हैं, उन करों को सहन करते हुए किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, इस कविता के माध्यम से बताया गया है। उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे महान कवि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में एक स्तंभ छायावाद के विष्णु माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म 1900 ईस्वी अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना जाता है। इनको प्रकृति का सुकुमार या प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है, क्योंकि वहां की जो भूमि है वो प्रकृति से संबंध रखती है। वहां का प्रकृति का अनूठा सौंदर्य का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, तो उस प्रकृति की वजह से इनको प्रकृति का सुकुमार या प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। और इन्होंने अपनी लेखनी में प्रकृति का सुंदर और अनुपम चित्रण किया है। ये कविता वे आंखें ग्राम्य से ली गई है और ग्राम्य कविता 1940 में इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से काव्य संग्रह में लिखी है, जो इनकी 23वें नंबर की कविता है वे आंखें। वो इस कविता के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। आप भी इस कविता को जरूर सुनें। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वे स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश बैखिसका। लहराते वे खेत दरगों में हुआ बेदखल अब वे जिनसे, हस्ती थी उनके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से। आंखों ही में घूमा करता वे उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुभती वे कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जुत्ती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर साप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में घड़वे चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती।